नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको खास अपडेट देनी थी। एसबीआई ने अभी अपना होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कर दिया है। पहले ये था 6.95% तक, अब है 6.70% तक। अगर आप 30 लाख तक की लोन लेते हैं तो 30 लाख से 75 लाख तक की अगर लोन आपकी है तो 6.95% और 75 लाख से ऊपर की अमाउंट के लिए 7% तक का होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। अगर कोई महिला ये लोन लेना चाहती है तो उन्हें 5 बेसिक पॉइंट का मुनाफा होगा। और अगर आप योनो का एसबीआई का योनो ऐप है जिसके अंदर वो लोग डिजिटल बैंकिंग को बढ़ोतरी देना चाहते हैं, उसके थ्रू अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपको और 5 बेसिक पॉइंट से आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात, केवाईसी के अंदर अपडेशन। केवाईसी जनरली बैंकिंग की भाषा में इनको कहा जाता है, आपका आईडी प्रूफ होता है, आपका एड्रेस प्रूफ होता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपसे, आपकी जो आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें केवाईसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जिनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है केवाईसी, उन लोगों के लिए कहा गया है कि 31 मई तक की इसकी लास्ट डेट थी अपडेशन की, अदरवाइज अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी ये भी चेंज हो गया है कोरोना की वजह से। आप इसको ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन भी अपने केवाईसी है वो अपडेट कर सकते हैं। ये दोनों खास अपडेट मुझे देनी थी दोस्तों। अब मेरा मेन पॉइंट ये है कि होम लोन की आप रेगुलर अपडेट सुनते रहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिलेटेड बैंक ने, रिस्पेक्टिव बैंक ने कम कर दिया है। लेकिन क्या एक्चुअल में आपके ईएमआई के अंदर इसकी कोई भी जात की इसके अंदर चेंज आते हैं या नहीं आते? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो इसके अंदर चेंज क्यों नहीं आते हैं? दोस्तों, इससे रिलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की 2 कैटेगरी है, एक फिक्स और एक फ्लोटिंग। दोस्तों, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसी के बारे में मैं आपके वीडियो में बताने वाला हूं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैंकिंग के अंदर 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के लिए, फिक्स और फ्लोटिंग। जनरली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर आपका होम लोन का जो भी टेन्योर है तब तक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लागू होता है, इसीलिए फिक्स की कैटेगरी में ये रखा जाता है। फ्लोटिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केट का जो भी रेट फ्लक्चुएट होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, उस हिसाब से आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है, इसीलिए इसे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों, अभी तक आज से 4-5 साल पहले की बात है, तब तक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा कन्वीनियंट कहा जाता था। इसका ये रीजन है कि तब 9.5 के आसपास, 9 के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता था और उस टाइम पे मार्केट का फ्लक्चुएशन है वो और हाई होता था, मतलब मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज्यादा हो जाता था। इसकी वजह से लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफर करते थे। दोस्तों, अब नौबत यह है कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगातार कम होता जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को पसंद करते हैं। अब दोस्तों, ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर शेयर बाजार के रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड ये नहीं होता है। जो भी लैंडिंग बैंक्स है, फॉर एग्जांपल आरबीआई है, वो एचडीएफसी को पैसे देती है। आरबीआई जब पैसे देती है उस समय वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करती है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कम भी होता है या बढ़ भी सकता है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है या बढ़ता है वो कस्टमर के ऊपर रिस्पेक्टेड बैंक है वो चार्ज करती है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जब कटौती या बढ़ोतरी होती है उस टाइम पे आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटता है या बढ़ता है। ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है बढ़ता है उसके अंदर 2-3 फैक्टर होते हैं, उसमें से और एक फैक्टर होता है एमसीएलआर। ये एमसीएलआर किस तरह से आपके होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को असर करता है, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा, इसके अंदर इसकी डिटेल जानकारी दी गई है। दोस्तों, मैं ये आता हूं कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कौन सा पसंद करना चाहिए। जनरली जो लोगों को एक फिक्स ईएमआई चूज करना है थ्रू आउट द लोन टेन्योर, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जाते हैं।
जिनकी प्रोफाइल है, जिनकी इनकम है वो हर महीने फिक्स आने वाली है और जिनको इसके हिसाब से कैलकुलेशन भी फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, इनकी नो डाउट ग्रेजुअली सैलरी बढ़ने वाली है लेकिन कम होने के कोई चांसेस नहीं है, तो ये अपनी एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के लिए और कैलकुलेशन के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पसंद करते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो जो लोग फिलहाल मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके हिसाब से कंफर्टेबल है और इनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब घट सकता है लेकिन बढ़ने वाला नहीं है, और जिनकी इनकम है ये फ्लक्चुएट होती रहती है। फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस ले लीजिए, बिजनेस में कभी कभी तेजी भी आ जाती है, कभी कभी मंदी भी आ जाती है, तो उस टाइम पे वो लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पसंद करते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का दूसरा फायदा ये होता है, मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, उसकी वजह से आपको पर मंथ 1000 रुपए का फायदा होने लगा है। 1000 रुपए आप आपके रेगुलरली सेविंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर डालने के वजह से 20 साल के बाद आपको उसका भी काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो जिनका इस हिसाब से लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन होता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को चूज करते हैं। दूसरी बात, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर टेन्योर होता है वो कम होता है, 3 साल 5 साल 10 साल। अगर आपका इतना छोटा टेन्योर के आपके लिए वो आप होम लोन ले रहे हैं तो इसको पसंद कर सकते हैं। एक बार आपने जो सिलेक्ट कर दिया वो थ्रू आउट आपके लोन के टेन्योर के लिए रहने वाला है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 10 ईयर है वो 20 साल तक चलता है और मार्केट जैसे जैसे फ्लक्चुएट होता है उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और ज्यादा होता है। जनरली जो लोग 40 साल के आसपास की उम्र के हैं और जिनका लोन का टेन्योर है वो कम होने वाला है वो लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को पसंद करते हैं। जो लोग अभी 20s की एज के ग्रुप में है, जिनको टोटल 20 साल का भी टेन्योर जिनको क्रॉस करना है होम लोन के लिए, वो लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पसंद करते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में से कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पसंद करना चाहिए, कौन सा टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पसंद करें, ये दोस्तों टोटल डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी इनकम प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कैटेगरी के अंदर आपका रिस्क है वो मिनिमम रिस्क है, क्योंकि एक बार आपने पसंद कर लिया वो कॉन्स्टेंटली जाने वाला है। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि अभी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो मेरे इनकम हिसाब से इनकम कैटेगरी के हिसाब से कंफर्टेबल है, तो वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइप में जाते हैं। जो लोग फ्लोटिंग में है इनको इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट के अंदर अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे बढ़ने वाला नहीं, उससे कम होने वाला, तो ये लोग फ्लोटिंग के अंदर दोस्तों जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे फिक्स में से फ्लोटिंग के अंदर डाइवर्ट होना है, या कुछ लोग का ये कहना होता है वाइस वर्सा, मुझे फ्लोटिंग से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइप में मुझे डाइवर्ट होना है। तो इसके लिए दोस्तों बैंक के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर मिनिमम नॉमिनल फीस होती है। ये फीस के बाद आप अपनी कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। जब आपकी लोन पास होती है, आपका जब सैंक्शन लेटर आता है उसके अंदर आपको बताया जाता है कि ये आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों जब भी आपका सैंक्शन आने वाला हो उस टाइम पे ये बात को क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आई होप सो दोस्तों कि आपको ये दोनों टाइप की कैटेगरी है उसके बारे में अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप मैच कर पाए। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।